नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तौक्ते तूफान ने रौद्र का रूप धारण किया, मुंबई क्षेत्र के लिए अलर्ट। कोरोना की रोकथाम की दवा से मरीजों को मिली राहत। आम जनता की उम्मीद है कि लॉकडाउन ना बढ़े। शहर के लिए विधायकों की 2 एम्बुलेंस उपलब्ध। संभाजी गली के नाले की सफाई शुरू। येल्लूर में 1 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। अरब सागर में बना तूफान तौक्ते अब आंधी का रूप ले चुका है। तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। रविवार को चक्रवात ने कोकण तट, पश्चिम महाराष्ट्र, गोवा, केरल और अन्य क्षेत्रों में दस्तक दी। सोमवार को मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ इलाके चक्रवात से प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। चक्रवात के चलते कोकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इलाके में शनिवार से बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में चक्रवात ने केरल और कर्नाटक को प्रभावित किया। रविवार की सुबह आंधी तेज हो गई। समुद्र इस समय करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। रविवार की शाम तक तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा था। गोवा के 150 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद वे दक्षिण कोकण तट पर चले गए। इसी अवधि के दौरान चक्रवात ने कोल्हापुर और सांगली क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। पूरे पश्चिम घाट क्षेत्र में तेज हवा और बारिश हुई। कोरोना की रोकथाम की दवा से मरीजों को मिली राहत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा 2DZ के पहले बैच का अनावरण किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दवा का स्टॉक सौंपा। न चैन पाएंगे और न थकेंगे, कोविड के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ऑक्सीजन उत्पादक का सवाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुलझा लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब दवा का मसला इतना नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित कोविड-19 निवारक दवा का सोमवार को अनावरण किया गया, जब इसे भारत के औषधि महानियंत्रण द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। इस दवा का उपयोग कोरोना के हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों वाले मरीजों पर सहायक उपचार पद्धति के रूप में किया जाएगा। इसे मौखिक रूप से लिया जा सकता है। आम जनता की उम्मीद है कि लॉकडाउन ना बढ़े। शहर और उसके आसपास लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी तरह नागरिक अपना लेन देन समय पर पूरा कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जनता को उम्मीद है कि लॉकडाउन इसी 24 मई को समाप्त हो जाएगा और दैनंदिन लेन देन नियमित रूप से फिर से शुरू हो जाएगा। कोरोना ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सभी को उम्मीद है कि कोरोना की चेन रुक जाएगी। नागरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। हालांकि इनसे लाखों कर्मचारियों, छात्रों, छोटे कारोबारियों को प्रभावित किया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दैनिक जीवन बहाल हो जाएगा। कोरोना की पृष्ठभूमि में सरकार 10 मई से सख्त तालाबंदी की घोषणा की गई है। इसके चलते शहर में सभी तरह की लेन देन रुक गई है। व्यापार का स्वर्ण युग पूरी तरह से रुक गया है। इसका खामियाजा कई छोटे और बड़े कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। छोटे कारोबारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है और घर बैठे हैं। कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि कई लोग सोच रहे हैं कि यह अवधि कब खत्म होगी। शहर के लिए विधायकों की 2 एम्बुलेंस उपलब्ध।
बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें नागरिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरतमंद मरीजों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए बेलगाम दक्षिण और उत्तर में 2 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। यह नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध होगी, यह सूचित किया गया है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल और उत्तर के विधायक अनिल बेनकेजी ने इन एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। साथ ही 8310225588 और 8050503828 पर संपर्क करने की अपील की गई है। संभाजी गली के नाले की सफाई शुरू। पिछले कुछ दिनों से संभाजी गली महाद्वार रोड पर नाला जाम हो गया है, जिससे नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। इसकी जानकारी नागरिकों ने निगम के अधिकारियों को और कर्मचारियों को दी थी। आंदोलन की चेतावनी भी दी। संभाजी गली के निवासियों का यह आंदोलन सफल रहा है। नगर निगम ने संभाजी गली के पीछे बने नाले की सफाई शुरू कर दी है। गुरुवार को संभाजी गली के निवासियों ने नाले की सफाई की मांग को लेकर नाले में मिट्टी फेंककर आंदोलन किया था। अभियंता मंजूश्री ने शुक्रवार को नाले की सफाई शुरू करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में शुक्रवार को नाले की सफाई के लिए वहां 4 सफाई कर्मचारी भेजे गए। यल्लूर में 1 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन। यल्लूर ग्राम पंचायत कर बल समिति ने ग्रामीणों की ओर से गांव को सख्त गांव सीमा में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इसे मंगलवार दिनांक 18 से लेकर सोमवार दिनांक 24 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया। दिन भर सिर्फ अस्पताल और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना और अन्य बीमारियों की वजह से ही गांव को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत कर बल समिति के अध्यक्ष सतीश पाटिल, पीडीओ अरुण नाइक, ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम जिले के हर तालुका में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालुकावार प्रबंधन किया जा रहा है, ऐसा जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ जी ने संवाददाता सम्मेलन में सूचित किया। जिले में 1 कोरोना वॉर रूम और प्रत्येक तालुका में 1 कोरोना वॉर रूम शुरू किया गया है। इससे पूर्व जिले में 15 KL ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी। अब जिले में 22 KL इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बेलगाम में 3 परियोजनाओं से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है। घर पर आइसोलेशन में मरीजों को निर्देशित किया जा रहा है और फोन पर परामर्श दिया जा रहा है। हर तालुका में कोरोना केयर सेंटर में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह जानकारी जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता में भी दी। रविवार को मिले 1762 नए मरीज। बेलगाम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जिले में रविवार को 1762 नए कोरोना मरीज मिले। साथ ही 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा रविवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बेलगाम जिले में 1762 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,821 हो गई है। शिवसेना के 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेलगाम में दाखिल। महाराष्ट्र राज्य के सीमा समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक बार फिर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड सेग्रेगेशन सेल में 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं। मराठा मंदिर में शिवसेना ने रविवार को एक कमेटी की ओर से शुरू किए गए सेग्रेगेशन सेल को 3 और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं।
शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रशासन सामाजिक संस्थाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं कर रहा है। इसलिए कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी मुंबई में शिवसेना मेडिकल एड सेल के मंगेश चिवटे जी को दी थी। इसके बाद उन्होंने मंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ इस मामले पर चर्चा की और सुझाव दिया कि बेलगाम को 10 ऑक्सीजन यंत्र प्रदान किए जाए। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, शिवसेना के आयोजक दत्ता जाधव, मदन बामने, उपाध्यक्ष सचिन केवलेकर, सागर पाटिल, बालू जोशी, गुंडू कदम आदि उपस्थित थे। सदाशिवनगर स्मशान भूमि में पुराने भवन की सफाई। सदाशिवनगर स्मशान भूमि में पुराने भवन की सफाई का अभियान चलाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अंकोलकर, शंकर पाटिल, अभिजीत चव्हाण, विनायक पवार, ओंकार बिडीकर, शिवम हुलजी और प्रथमेश बिडीकर ने यह मुहिम चलाई। शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार दोपहर तक सदाशिवनगर कब्रिस्तान के बड़े शेड में कुल 15 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। निगम के कर्मचारियों की अनुमति से सदाशिवनगर स्मशान घाट के पुराने भवन की सफाई कर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। शालिनी शशिकांत पाटिल का निधन। शिवबसव नगर के निवासी शालिनी शशिकांत पाटिल उम्र 54, इनका 16 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पति, बेटा बेटी ऐसा परिवार है। साताप्पा हिरू गावड़े का निधन। भवानी नगर कावेरी कॉलोनी के निवासी साताप्पा हिरू गावड़े उम्र 60, इनका 16 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, एक बेटा एक बेटी, बहू ऐसा परिवार है। परशुराम फकीरा चौगुले का निधन। गणपत गली उजगांव के निवासी परशुराम फकीरा चौगुले उम्र 88, इनका 16 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे 2 बेटियां, भाई बहन, पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।